निमिषा प्रिया को कल सजाए मौत होनी थी और हिंदुस्तान में सजाए मौत का मतलब होता है फांसी की सजा, लेकिन यमन जैसे देश में सजाए मौत का तरीका अलग है। क्या करते हैं, यमन जैसे देश में गुनाहगार को गोली मारकर मौत की सजा दी जाती है। पत्थर मारना, फांसी देना और सिर कलम करने का प्रावधान भी है, लेकिन प्रैक्टिकल यह है कि केवल गोली मारकर मौत दी जाती है। गोली मारने से पहले उसे किसी गलीचे या कंबल में लपेटा जाता है, लिटाया जाता है। इस दौरान दोषी का चेहरा गलीचे या कंबल पर नीचे की तरफ होता है और उसके बाद डॉक्टर दोषी की पीठ के ऊपर दिल की जगह पर निशान लगाते हैं और उसके बाद जल्लाद ऑटोमेटिक राइफल से निशान को टारगेट कर गोली मारता है। कुछ मामलों में मृत्युदंड से पहले कोड़े मारने की भी सजा दी जाती है, तो यमन रेड में शुमार रहे हैं। इन्होंने फोन लगाया, ये है सूफी विद्वान शेख हबीब उमर यमन के, और यमन की तरफ से सूफी विद्वान शेख हबीब सामने आए, जिन्हें अल हबीब बिन सलीम बिन हाफिज के नाम से भी जानते हैं। सूफी विद्वान शेख हबीब उमर भी सूफी परंपरा को मानने वाले हैं। 1993 में इस्लामी शिक्षण संस्था दार अल मुस्तफा की इन्होंने स्थापना की थी। दुनिया भर के मुस्लिम छात्र इस संस्था में पढ़ने के लिए आते हैं और 2009 से टॉप 50 मुसलमानों की लिस्ट में भी ये शामिल रहे हैं। सुनिए जरा, अब उन धर्मगुरु, उन सूफी की बात मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, भारत से जिन्होंने फोन लगाया और बात की यमन में, और ये फांसी टली है। सुनिए। नियत कबूल होना हो तो मैंने वहाँ के उलेमाओं से गुजारिश किया कि अगर आपको दिया कबूल है तो यहाँ के लोग दिया देने को तैयार हैं, जिसके बाद वहाँ के लोग बातचीत के लिए तैयार हो गए। हालांकि इसमें कुछ अड़चने हैं, पीड़ित परिवार दुविधा में है, इस बारे में अभी बात चल रही है। यमन में ब्लड मनी, जिसे दिया भी कहते हैं, की परंपरा रही है। कई केस में इस तरह के हुक्म पास हुए हैं, माफी दी गई है। वो दिए तो अब देखिए जरा, अब फांसी टल गई है, फांसी पूरी तरह से रुकी नहीं है, फांसी सिर्फ टली है। अब फांसी रुकने के लिए या रुकवाने के लिए कौन सा एक विकल्प बचा है? फांसी कैसे रुकेगी? फांसी रुकने का एक तरीका है, वो है ब्लड मनी। ब्लड मनी क्या है? शरिया में ब्लड मनी का प्रावधान होता है, यानी फांसी, मौत की सजा रोककर पैसा ले लो। ब्लड मनी का प्रावधान शरिया में, जिसे शरिया कानून में दिया के नाम से भी जानते हैं, जो पीड़ित परिवार की तरफ से माफी का अधिकार देता है। लेकिन माफी का अधिकार आर्थिक मुआवजे के तौर पर होता है। आर्थिक मुआवजे की राशि आपसी सहमति से तय की जाती है। पीड़ित परिवार अगर तैयार होता है तो राशि के बदले माफी दी जाती है। ब्लड मनी की प्रथा यमन सहित कई इस्लामी देशों में है। शरिया में ब्लड मनी की व्यवस्था का जिक्र किया गया है, जिसके तहत पीड़ित के परिवार को या तो बदला लेने या फिर आर्थिक मुआवजा स्वीकार करने का अधिकार है। इस केस में भी परिवार ने ब्लड मनी एग्रीमेंट की कोशिश की थी, यानी भारत से निमिषा के परिवार ने कोशिश की थी कि वहां जिस शख्स की हत्या का आरोप निमिषा पर लगा है, उनके परिवार वाला पैसा ले लें और निमिषा की जान बख्श दें। निमिषा के परिवार ने पीड़ित परिवार को 8.5 करोड़ रुपए ऑफर भी किए, जो यमन की करेंसी में करीब 22 करोड़ यमन रियाल के बराबर है, लेकिन पीड़ित परिवार ब्लड मनी के लिए तैयार नहीं हो रहा है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सैमुअल जेरोम, जो लगातार सालों से कोशिश कर रहे हैं कि निमिषा की फांसी रुक जाए और निमिषा को भारत वापस लाया जाए। उन्हें सुनिए क्या कह रहे हैं। सऊदी अरब में भारतीय दूतावास के अधिकारी, कर्मचारी और शेख अब्दुल मालिक नाहया ने हूती के नेताओं से बात की है और उन्होंने सरकारी वकील से इजाजत ली है। भारत सरकार ने इस मामले में हर तरह की मदद की है, जिसकी वजह से सजाए मौत टली है। वैसे एक बात और आपको बताऊं कि यमन में फांसी की सजा और सजाए मौत का मतलब यह नहीं है कि फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। सजाए मौत यमन में दी कैसे जाती है वो मैं आपको बताऊं। ये आप देख रहे हैं, इस तरह गोली मारकर सजाए मौत दी जाती है यमन में। केरल की नर्स